कमी नहीं आई है। आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज इस देश के अंदर जो जेलें हैं, जो जेल है, उसमें सबसे अधिक अगर जेल में कैदी है तो इस देश का आदिवासी और दलित ही लोग इस जेल के अंदर है। छोटे छोटे केसों पर आज कोई पैसे के अभाव में नहीं छूट पा रहा है, किसी को बेलर नहीं मिलता है, अनेकों ऐसे छोटे छोटे कारणों से लोग जेल में। आंकड़ा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो आंकड़ा भी बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला है। इतना अधिक संख्या में आदिवासी दलित लोग जेल के अंदर बंद है। आज क्यों यही समाज सबसे अधिक जेलों में बंद है? आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक से भरा पड़ा है। तो आज आपके इस मंच से आप लोग को जागरूक करने का, आप लोगों को राजनीतिक चेतना जगाने का, आप शैक्षणिक रूप से मजबूत हो, अपने हक अधिकार कैसे लिया जाए इसके लिए जागरूक हो। और आज आपके समाज को कैसे एक सूत्र में बांधा जाए, इन सब बातों को लेकर के आपका ये मंच यहां पर बना है। आज निश्चित रूप से आदिवासी दलितों के लिए तो बहुत चिंता का विषय है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो लिखा गया संविधान, और उस संविधान में आदिवासी दलितों को जो सुरक्षा कवच पहनाया गया है, उन सुरक्षा कवच को भी आज बड़े सोची समझी षड्यंत्र के तहत तोड़ने का प्रयास हो रहा है। आज इस राज्य में हमारे सिद्धू कानू, भगवान बिरसा मुंडा के खून के लहू से लिखा हुआ हमारा CNTSPT कानून, जो आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और अधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया है, उसको भी इन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया था। आपको याद होगा कि मौजूदा इस राज्य में सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की रघुवर सरकार है, उसने CNTSPT कानून को मिटाने का प्रयास किया था। तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा दल इस राज्य में खड़ा हुआ जो सदन से लेकर सड़क तक सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे राज्य के लोगों को इसके विरुद्ध में आंदोलन के लिए खड़ा किया। चींटियों की तरह लोग सड़कों पर निकले और लोगों की ताकत देख करके ये रघुवर सरकार उस कानून को मिटा नहीं सकी। आज शायद वो आंदोलन नहीं खड़ा होता तो आज हमारा CNTSPT कानून भी खत्म हो चुका होता। आज ये कानून रहते हुए भी हमारे जल, जंगल, जमीन की जो लूट बदस्तूर जारी है, वो आप भली भांति यहां पर साक्षी के रूप में है, गवाह के रूप में है। विकास के नाम पर कैसे हमें ठगा जा रहा है। आज से नहीं, सदियों से ये लोग कहता है CNTSPT कानून विकास में बाधा है और इसीलिए कानून को बदलना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। लेकिन इतिहास गवाह है, आजाद भारत से लेकर अब तक विकास के काम में कभी भी CNTSPT रोड़ा नहीं बना। आज इस कानून के रहते टाटा बिरला जैसा उद्योग लगा, बड़ा बड़ा डैम बना, बड़े बड़े कारखाने खुले, लेकिन आज उन कारखानों में और उन डैमों से ना हमारे ग्रामीणों को पानी मिलता है और ना कारखाना में हमारे लोगों को रोजगार मिलता है।
विस्थापित होते हैं हम झारखंडी लोग, जमीन जाती है हमारे किसानों का, एक बार नहीं कई बार विस्थापित होते हैं, मुआवजे के नाम पर लूट खसोट होता है और नौकरी मिलता है रघुवर दास के बेटे और उसका खानदान को। ना जिसका जमीन गया ना जायदाद गया, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से आकर के लोगों को नौकरी मिलता है। आज आप ही लोग अपना हक अधिकार के लिए यहां जंग कर रहे हैं। यहां रेलवे साइडिंग का काम चल रहा है, मजदूरी का भी काम नहीं देता ये लोग। यह स्थिति है आज, इसलिए बहुत चिंता का विषय है। आज हमें अनेकों तरीके से रोका जा रहा है। आज यही आदिवासी दलित समाज जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज हम जब अपनी हक अधिकार की मांग करते हैं, जब सत्ता को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम इस राज्य के उच्च पदों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग हमें परिवारवाद, हमें लूट खसोट का आरोप लगा करके हमें प्रताड़ित करने का काम करता है। जब हम सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत होने लगते हैं, तो ये लोग हमें कई तरीके से आरोप लगाकर हमें फिर से बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आज यही भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि देश में आरक्षण से नुकसान हो रहा है, आज इस आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। क्यों आज आदिवासियों पर अत्याचार होना बंद हो गया? क्यों दलितों पर अत्याचार बंद हो गया? क्या 5000 साल से हम गुलामी खटते आए हैं? क्या हम इन 70 सालों में हमारे आदिवासी और उच्च जातियों के बीच की बराबरी जो होनी थी वो हो गई क्या? क्या आज के दिन में हमारे कमजोर जाति का लोग नाली और गटर नहीं साफ करता? आज इसलिए कई बात है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अभी ये लोग विकास के नाम पर आप लोग जमाबंदी जमीन, गैर मंजूरा जमीन की जो बात कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए सरकार ने इस राज्य को एक चारागाह बना दिया है। आज ये सत्ता में जो लोग हैं